अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। तो हम हाज़िर हुए एक और टॉपिक के साथ जो कि है पैरालिसिस का। पैरालिसिस को उर्दू में क्या बोलते हैं? फालज बोलते हैं। ये है डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम। हम लोग डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम डिस्कस कर रहे थे। पीछे के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया एपिलेप्सी को, जिसको मिर्गी बोला जाता है उर्दू में। मिर्गी का क्या रीज़न्स होते हैं, उनकी किस वजह से आते हैं और इसकी ट्रीटमेंट किस तरह से की जाती है, वो हम लोगों ने पीछे के लेक्चर में डिस्कस किया। आज हम पैरालिसिस के बारे में बात करेंगे। ये है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का यूनिट नंबर 12 बायोलॉजी है, ग्रेड 10 का केपी गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे पैरालिसिस की। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि दो तरह के डिसऑर्डर्स आ सकते हैं नर्वस सिस्टम में। एक हमारे साथ फंक्शनल डिसऑर्डर्स है कि उस पार्ट का फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब होता है, फंक्शन सही तरह से, नर्वस इम्पल्स सही तरह से नहीं जाते, उसको फंक्शनल डिसऑर्डर्स बोलते हैं। दूसरा हमारे साथ वेस्कुलर डिसऑर्डर्स है, वेस्कुलर डिजीज़ है। वेस्कुलर डिजीज़ वेसल से रिलेटेड है। वेसल्स में ब्लड फ्लो होता है, तो अगर ब्लड फ्लो हमारा डिस्टर्ब हो जाए किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी को, तो वो हमारे साथ क्या हो जाता है, वो हमारे साथ डैमेज हो जाता है, वो हमारे साथ डिसऑर्डर में आ जाता है। तो ये हमारे साथ पैरालिसिस किस कैटेगरी में आता है? ये वेस्कुलर डिजीज़ में आता है, नर्वस सिस्टम के वेस्कुलर डिजीज़ में आता है। इसकी रीज़न्स क्या है? इसके रीज़न्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो डिस्कस की गई है वो है हमारे साथ ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉट हो जाता है, स्टक हो जाता है फाइन वेसल्स में, जो कि ब्रेन के लिए वेसल्स, मुख्तलिफ वेसल्स जाते हैं, उसी को ब्लड सप्लाई कम हो जाता है या ब्लड स्टक हो जाता है। दूसरा हमारे साथ बहुत ज़्यादा फ्लो ऑफ ब्लड की वजह से भी हो सकता है कि वेसल्स हमारे साथ क्या हो जाएंगे, रप्चर हो जाते हैं, फट जाते हैं। तो ये इसकी रीज़न्स होती है और ये हमारे साथ डैमेज करता है ब्रेन के किसी भी हिस्से को। तो ब्रेन के दो हिस्से हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, हम लोगों ने पढ़े थे कि एक राइट साइड का सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, दूसरा हमारे साथ लेफ्ट साइड ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर है। मैं अगर यहाँ पे ब्रेन के पार्ट्स में आप लोगों को दिखा दूँ तो हम लोगों ने ब्रेन के स्ट्रक्चर में इसको पढ़ लिया था। यहाँ हमने पढ़ा था सेरेब्रम। सेरेब्रम में ये इसका साइड से व्यू है, लेकिन ये इसका एक पोर्शन है, दूसरी साइड पे इसका अलग पोर्शन होता है। सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स हम लोगों ने पढ़े थे। तो दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होते, सेरेब्रम हेमिस्फीयर्स। तो इसमें हमारे साथ एक राइट होता है, एक लेफ़्ट होता है। तो राइट का क्या फंक्शन होता है? ये क्रॉस गए होते हैं। राइट साइड जो है, मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ आप लोगों को, राइट साइड हमारे साथ कंट्रोल करता है किसको? लेफ़्ट साइड ऑफ बॉडी को, लेफ़्ट साइड ऑफ बॉडी को। और लेफ़्ट साइड हमारे साथ जो लेफ़्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है या पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज़ ऑन द लेफ़्ट साइड, वो हमारे साथ राइट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है। ये इस तरह से क्रॉस गए होते हैं। ये लेट से हमारे साथ ब्रेन का एक पोर्शन है, ये दूसरा पोर्शन है। तो ये साइड जो है ये इस साइड को कंट्रोल कर रहा होता है और ये इस तरह से क्रॉस गए होते हैं, ये इस साइड को कंट्रोल कर रहा होता है। लेट से ये हमारे साथ राइट है, ये हमारे साथ लेफ़्ट है। तो ये राइट जो है ये लेफ़्ट साइड को कंट्रोल करता है, ये सॉरी ये राइट साइड है, ये भी राइट साइड है। तो ये राइट हमारे साथ इस लेफ़्ट साइड को कंट्रोल कर रहा होता है और ये लेफ़्ट साइड हमारे साथ इस राइट को कंट्रोल कर रहा होता है। तो अगर हमारे साथ राइट साइड ऑफ ब्रेन जो है वो डैमेज हो जाए तो हमारे बॉडी का लेफ़्ट साइड जो है, लेफ़्ट साइड के कुछ भी जगह वो फंक्शन करना छोड़ देते हैं और उस साइड में पालज हो जाता है बंदे को। और अगर हमारे लेफ़्ट साइड ऑफ ब्रेन डैमेज हो जाता है तो राइट साइड ऑफ बॉडी जो है वो कुछ हिस्सा या लेफ़्ट साइड पूरे का पूरा ख़राब हो जाता है। और अगर दोनों तरह के जगहों में डैमेज आ जाए तो बॉडी पूरे का पूरा भी पैरालाइज हो सकता है। फिर इसकी ट्रीटमेंट क्या है वो भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पैरालिसिस इज़ अ वेस्कुलर डिजीज़ ऑफ ब्रेन। पैरालिसिस हमारे साथ वेस्कुलर डिजीज़ है ब्रेन का। इट अकर्स व्हेन आइदर अ ब्लड क्लॉट इज स्टक इन द फाइन ब्लड वेसल्स ऑफ द ब्रेन और ड्यू टू रप्चरिंग ऑफ ब्लड वेसल्स इन द ब्रेन ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर। मैंने आप लोगों को बता दिया कि ब्लड या क्लॉट हो सकता है, जो क्लॉटिंग की वजह से स्टकिंग आ जाती है फाइन ब्लड वेसल्स में जो ब्रेन के लिए गए होते हैं। दूसरी बात कि बहुत ज़्यादा फ्लो और रप्चर ऑफ ब्लड वेसल भी हो सकता है, किस वजह से? ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर, ड्यू टू हाई फ्लो ऑफ ब्लड। तो ये दोनों रीजंस भी हो सकते हैं। दिस कॉज डैमेज टू दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन। फिर ब्रेन का वो हिस्सा जिस वेसल्स में ये ब्लड जा रहा हो या जिस वेसल्स में ये ब्लड क्लॉट हो गया वो डैमेज हो जाता है, वो हमारे साथ डिसऑर्डर्स में आ जाता है। दिस डैमेज में बी परमानेंट और टेम्परेरी। और ये डैमेज परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है कंडीशंस के कंसिक्वेंसेस को देख के। एज अ रिजल्ट द पार्ट ऑफ द बॉडी कंट्रोल्ड बाय द अफेक्टेड पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टॉप्स फंक्शनिंग। अब वो जो ब्रेन का वो पार्ट जो अफेक्ट हो गया है, वो जिन
जिन पार्ट्स को कंट्रोल कर रहा होता है तो वो फंक्शनिंग स्टॉप कर देते हैं, उनके फंक्शंस रुक जाते हैं, तो वो साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। द पेशेंट ऑफ पैरालिसिस इज़ अनेबल टू मूव मसल्स ऑफ वन साइड ऑफ दियर बॉडी और बोथ। अब पैरालिसिस फालिज के पेशेंट को आप लोगों ने देखा होगा कि उसकी बॉडी की मूवमेंट जो है वो बिल्कुल रुक जाती है। वो एक साइड से भी फालिज में आ सकता है और पूरी का पूरा बॉडी भी फालिज में जा सकता है। तो वो एक साइड ऑफ बॉडी भी फालिज में चला जाता है तो उसकी मूवमेंट अनेबल टू मूव हो जाती है, मतलब वो मूवमेंट नहीं कर सकता है, या दोनों साइड जो है उसके मूवमेंट के एलिजिबल नहीं होते। पैरालिसिस में आल्सो इफेक्ट द आर्म्स और द लेग्स एंड समटाइम्स द होल बॉडी। अब वो डिपेंड करता है उस सिचुएशंस पे। तो कुछ केसेस में हाथ सिर्फ सुन हो जाते हैं, काम नहीं कर लेते, वो उसका मूवमेंट आप लोगों के इख्तियार में नहीं होता। कुछ केसेस में साथ में लेग्स भी हो जाते हैं। कुछ केसेस में पूरी की पूरी बॉडी पेशेंट की क्या होती है, पैरालिसिस में आ जाती है, वो फॉलेज में चले जाती है अगर ब्रेन दोनों साइड से ख़राब हो जाए तो। दिस इज़ करंटली देयर इज़ करंटली नो केयर ऑफ फॉर पैरालिसिस। पैरालिसिस के लिए अभी तक कोई इलाज नहीं ढूंढा गया है। द एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट ओनली हेल्प्स अ पर्सन टू अडॉप्ट टू दिस वे ऑफ लाइफ बाय मेकिंग देम इंडिपेंडेंट। अब ट्रीटमेंट इस तरह से इसकी की जाती है कि पेशेंट की हेल्प की जाती है मूवमेंट्स में और उसको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए कोशिश की जाती है। पेशेंट्स आर गिवन फिजियोथेरापी। पेशेंट को क्या दिया जाता है, फिजियोथेरापी दिया जाता है टू इम्प्रूव दियर मसल वीकनेस। उनके मसल वीक हो गए होते हैं, उनके लिए वो ब्रेन से ऑर्डर्स नहीं आते तो वो मसल्स वीक हो जाते हैं, तो उनके लिए फिजियोथेरापी दी जाती है। दूसरा हमारे साथ मोबिलिटी एड्स सच एज व्हील चेयर। मोबिलिटी एड्स मतलब हरकत करने के लिए मदद किस तरह से पेशेंट को दी जाती है, व्हील चेयर से या अर्थोसिस से। अर्थोसिस हमारे साथ क्या होते हैं, ब्रेसेस होते हैं डिज़ाइन टू इम्प्रूव फंक्शन ऑफ लिम्स। पाँव में लग जाते हैं, एक पट्टे टाइप होते हैं जो पाँव में लग जाते हैं। आप लोग अर्थोसिस को गूगल में उसके इमेज देख सकते हैं अर्थोसिस की। इसको उर्दू में भी अर्थोसिस का नाम दिया जाता है। तो ये पाँव में लग जाते हैं, पाँव से ऊपर लिम्स में चले जाते हैं और ये क्या कर देते हैं, ये एक सपोर्ट टाइप प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को। आर आल्सो यूज फॉर द पेशेंट ऑफ पैरालिसिस। तो पैरालिसिस के पेशेंट को अर्थोसिस या व्हील चेयर तो वैसे भी व्हील चेयर है, सिंपल है, वो उसमें बैठकर उसको चलाया जाता है। लेकिन अर्थोसिस जो है ये पाँव में एक पट्टे टाइप होते हैं वो लगा दिए जाते हैं, वो ब्रेसेस होते हैं, तो उस पेशेंट को मदद देते हैं मूवमेंट में। तो ये हमारे साथ पैरालिसिस का टॉपिक था। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, यूनिट नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि यूनिट नंबर 15 स्टार्ट करें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं यूनिट नंबर 15 से स्टार्ट करूँगा जो कि है इनहेरिटेंस का। इसको हम लोग डिटेल से कवर करेंगे। तो आप लोगों के भी जो भी मसले हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मैं 15 नंबर यूनिट पहले करूँगा, उसके बाद हम लोग यूनिट नंबर 13 और 14 पे आएंगे। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।